हीटर खराब हो गया है, मैं ठीक करवा दूंगा। शाम में ठंड बढ़ जाएगी। क्या मैं हमेशा यहीं रहूंगी? वो एक हादसा था। ठीक है, मेरी गलती है, मगर मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो एक हादसा है और कुछ नहीं। ये बारान को हवेली में वापस आने के लिए मना रही है। तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे हरगिज नहीं। वो तुमने जानबूझ के किया था, है ना? यानी कि क्या वाकई में वो सिर्फ एक हादसा था? मेरे सामने मासूम बनने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ एक हादसा था। चलो अब हकीकत बताओ मुझे। तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह जानती हूं मैं। बहुत हो गया है, चुप हो जाओ। बहुत चालाक हो तुम, लेकिन बारान तुम्हारे असली रंग देख लेगा। कुदरत अंकल के साथ ही जानबूझकर किया है ना? तुमने उन्हें जानबूझकर वहां छोड़ा था। सही कहा, जानबूझ के किया है। यही सुनना था ना? तो तुम मुझसे ये कह रही हो कि तुमने ये जानबूझकर किया है, और तो और अपने किए पे शर्मिंदा भी नहीं हो? बहुत हो गया है, प्लीज अब चुप हो जाओ, खामोश रहो। सुना तुमने? अपने कानों से सुन लिया ना तुमने बारान? जबकि मैंने तुम्हें बताया था, ये लड़की अपने मासूम चेहरे से तुम्हें बेवकूफ बना रही है। ये है इसका असल चेहरा। ये लड़की सब कबूल कर चुकी है। अब और क्या सुनना चाहते हो तुम? इसने उस बात का एतराफ कर लिया है जो हम पहले से ही जानते थे। जाहिर है इसे लगा तुम नहीं सुनोगे, मगर जिंदगी सरप्राइजेस से भरी है ना दिलान? दरिया, अकेला छोड़ दो हमें। मुझे हादसे के बारे में बताओ। क्या दरिया सही बोल रही है? जानबूझ के किया है तुमने? मैं मजीद सफाई नहीं दूंगी। आप जिस पे यकीन करना चाहते हैं कर लें। मैं भी चल रही हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैं एक बीमार को तकलीफ दे सकती हूँ तो आप मुझे नहीं जानते।
क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, जिसे तुम भूल गए हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो जुमरुद से पूछ लो। क्या ये ठीक कह रही है? हाँ, तुम्हारा काम यहाँ खत्म हो गया। अब से मैं अपने मंगेतर का ख्याल खुद रखूंगी। तुम्हारी मदद का शुक्रिया। मुझे अब तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। अब ये लड़का क्या करेगा? मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, बस हमसे दूर हो जाए। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये लड़की जुमरुद से क्यों बहस करती है। मुझे भी फिक्र है इस बात की अम्मी। हाँ, मुझे भी। उसको मेरी बेटी से क्या मसला है? जो भी हो वो चला गया, हमारे लिए तो यही काफी है। वो लड़की बहुत अमीर है अम्मी, और अली की उस लड़की से मंगनी भी हो गई है। वैसे अब वो क्या करेगा? ये किस किस्म का सवाल है? अमीर हुआ तो खुशी से पुरानी जिंदगी में वापस चला जाएगा। बेवकूफ नहीं है कि वापस यहाँ आ जाएगा वो। ये तो सही कहा आपने अम्मी जान। हाँ तो और क्या, तुम ही देख लो। अगर उसकी जगह तुम होती तो गुर्बत का इंतखाब करती या वहाँ रहकर मजे से ऐश करती। बारान कहाँ है? बरान साहब ने अपनी बीवी के लिए खाना पकाने का कहा था, शायद वही लेकर गए हैं वो। उसे बारान की बीवी कहना बंद करो, समझी? वो मैं माजरत चाहती हूँ, मतलब दिलान के लिए। बेटी, तुमने झूठ क्यों बोला? क्यों किया आखिर ऐसा? क्या करती मैं अम्मी, वो आपसे खफा हो जाती। मैंने ये सूरत हाल को संभालने के लिए कहा। वैसे ये झूठ भी तो नहीं है। कैसे झूठ नहीं है बेटी? बारान साहब ने कुछ नहीं कहा था। खाना मैंने खुद तैयार किया था। मैंने उन्हें कहा था कि लेकर जाएं। अम्मी, आप इस तरह आग पर तेल का काम मत करें प्लीज। बरान और दिलान के रिश्ते को बचाने की कोशिश मत करें। हम सब बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप ये उम्मीद छोड़ दें। मुझे थोड़ी उम्मीद है। बारान साहब को बचपन से अब तक मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। वो जब दिलान को देखते हैं तो उनकी आंखें मुस्कुराती हैं। वो छुपाने की कोशिश करते हैं, मगर मैंने देखा है। तो वो तुम थी। मैं नहीं जानता था कि मेरा माजी तुम हो। कितना इंतजार था मुझे कि कोई मेरे माजी से आए और मुझे आकर कहे कि हमने तुम्हें ढूंढ लिया है। मगर जिसका मुझे इंतजार था उसे देखकर मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। काश मैं तुम्हारे साथ होती। तुम बहुत कंफ्यूज होगे ना।
काश मैं तुमसे बात कर सकती। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी जरूरत है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकती। क्या कुछ हुआ है बहरान साहब? जिस दिन हादसा हुआ था, क्या आपने कुछ देखा था? नहीं तो कुछ नहीं देखा, मगर दिलान कुदरत साहब को जानबूझ के तकलीफ नहीं दे सकती। वो सिर्फ एक हादसा था। मैं उसकी गफलत को समझ नहीं पा रहा हूं। शायद कोई बच्चा भी ऐसी गलती ना करे। बहरान मेरे बेटे, क्या तुम दिलान को जरा भी जानते हो? उसकी काविशों के बारे में सोचो जरा। तुम्हारे बाबा की सालगिरह के लिए उसने क्या किया? कुदरत साहब को खुश करने के लिए आयतन साहिबा का अधूरा स्कार्फ मुकम्मल किया। इसको आपके लिए मुकम्मल किया है। जो हुआ मैं उसका इजाला नहीं कर सकती। आप शायद देख नहीं पा रहे, लेकिन वो लड़की अपने बाबा से हुई गलती की तलाफी के लिए किस कदर कोशिशें कर रही है। यहाँ कौन है जो आपके बाबा को खुश करने की कोशिश करता है? वो उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इतना कुछ होने के बाद भी उस पर यकीन करता है। बारान पागल कर देगा मुझे। कुछ करना होगा मुझे, मगर क्या? अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। मगर देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लड़की हमारे इस घर से चली गई है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो यहाँ वापस ना आने पाए। मैं वादा करती हूँ बेटे, वादा करती हूँ। दादी को फरगलाने के अलावा और क्या रास्ता है? देखो, इतना परेशान मत हो तुम, और तुम आजादे साहिबा के बगैर कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अब मैं क्या करूं? बारान तो जैसे उसके शहर में है। उसे यकीन नहीं है कि दिलान ने ही उसके बाबा के साथ ये किया। हालांकि उसने खुद कबूल किया। मेरा दिमाग काम करना छोड़ चुका है। पागल होने वाली हूँ मैं। दिल करता है कि जाकर उसका गला दबा दूं। मेरी जान, मैं जानती हूँ ये सब कुछ बहुत परेशान कुन है, लेकिन अगर तुम दिलान को हराना चाहती हो तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। वो लड़की हवेली वापस आने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। अगर तुम उसे रोकना चाहती हो तो तुम्हें एक प्लान बनाना होगा। तो अब क्या करना होगा? वो लड़की कहाँ रह रही है? समर हाउस में। क्यों पूछा? ये क्या कर रहे हैं? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे काम करना है। मसला क्या है? मैं देख रहा हूँ तुम मुझे अवॉइड कर रही हो कई दिन से। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, कोई बात तो है। वाकई कोई बात नहीं है। मुझे जाने दीजिए। देखें, दरिया साहिबा देख लेंगी। दरिया ने कुछ कहा है? कल भी तुम परेशान थी। नहीं, कुछ नहीं कहा। जाने दे मुझे। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। रिलैक्स हो जाओ लड़की। देख लिया तो क्या होगा? उसे मैं देख लूंगा। वो होती कौन है? वो तो इस फैमिली का हिस्सा भी नहीं है। इस घर में बस मेहमान है वो। ऐसा मत कहें। दरिया और आजादे साहिबा हमें हरगिज नहीं छोड़ेंगी। देखा दिलान का क्या हाल किया उन्होंने। अरे छोड़ो भी। देखिए प्लीज, अगर दरिया या आजादे साहिबा ने हमें इस तरह देख लिया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। क्या कर रही हो यहाँ?
1 घंटे पहले कॉफी का कहा था। बना दी थी मैंने। ठंडी हो गई, दूसरी बनाओ। जी ठीक है। अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत में इजाफा करे। बहुत शुक्रिया। आपकी कॉफी दरिया साहबा कहीं ठंडी ना हो जाए। क्या उम्मीद की थी कि वो मेरा यकीन करेंगे? बात सुनो मेरी, तुम उनके करीब भी नहीं जाओगी, समझ गई मेरी बात? बिल्कुल दूर रहोगी उनसे। और मेरे पास आके कहती हो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब कुछ ठीक करना चाहती हो। तुम एक झूठी और मक्कार लड़की हो। बहुत हो गया। किससे बात कर रहे हो पहले ये देखो। वो मेरी बीवी है, ये हरगिज़ मत भूलना। सब ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया। जिहान को मैंने नुकसान नहीं पहुंचाया। डरो मत। बस बहुत हो गया, अब और नहीं रोना। दरिया पे यकीन करना है तो कर ले, ये उनका मसला है, मेरा नहीं। अली, मुझे माफ कर दो, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। जब हम सिनेमा में मिले थे उस दिन मैं तुम्हें सब बताने वाली थी, लेकिन तुम रुके ही नहीं। तुम भी अपनी जगह सही थे। एक अनजान लड़की से आखिर तुम क्यों मिलते? मैं भी ऐसा ही रिएक्ट करती, मगर यकीन करो मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं चाहती थी कि तुम्हें हमारा रिश्ता याद आ जाए। तुम्हें उदास करना नहीं चाहती थी और ना ही कोई शौक देना चाहती थी। मैं चाहती थी तुम्हें सब याद आ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। इंतजार किया, मैंने बात करने के लिए सही वक्त का इंतजार किया। मैं बात करने ही वाली थी। खैर छोड़ो। क्या? जब तुम बात करने वाली थी तो क्या हुआ था? जुमरुद ने रोक दिया। तुम उसकी बात मत करो। मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में जानना है कि कौन हूं मैं। तुम अली ओजी अल्मास हो। क्या मेरी कोई फैमिली भी है? तुम्हारे बाबा हैं। फिर तुमने उनके बारे में अब तक कोई बात क्यों नहीं की मुझसे? क्योंकि तुम्हारे ताल्लुकात अच्छे नहीं। मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी, मगर मगर क्या? जुमरुद ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी अली। मैं तुम्हारे बाबा से बात करने वाली थी, सब बताने जा रही थी मैं, मगर सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि नहीं कर सकी।
समर हाउस की एक्स्ट्रा चाबी कहाँ रखी होगी? यकीनन बारान ने यहीं कहीं रखी होगी। कहाँ पर है? कदर, कुदरत का खाना लेकर आओ और इसे खिला दो। भूख लग रही होगी इसे। ठीक है मोहतरमा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। बारान कहाँ जा रहा है बताया उसने? वो तो समर हाउस गए हैं। क्या वो वहाँ से वापस नहीं आता? ये क्या घोड़े की तरह कभी यहाँ आता है कभी वहाँ जाता है। बात यह है कि उन्होंने दिलान के लिए टेलीफोन ऑर्डर किया था, कार्गो वाला लाया था और उसके बाद वो ऑफिस जाएंगे। हसन साहब के साथ मीटिंग थी उनकी। उसे फोन की क्या जरूरत थी? किसी नौकर के हाथ नहीं भिजवा सकता था? उससे मुलाकात के बहाने हैं बस। बहरहाल तुम कुदरत का ख्याल रखो। मैं ऊपर जा रही हूँ। दरिया कहाँ है? वो अपने कमरे में होंगी। दरिया बेटी, तुम क्या कर रही हो यहाँ? वो दादी, मैं यहाँ बिजनेस की एक फाइल है, उसे लेने आई थी। वो ही तलाश कर रही थी। होल्डिंग की मीटिंग में चाहिए थी हमें। ठीक है, बेहतर है बेटी। तुम बहुत मेहनती लड़की हो। तुम इतनी अच्छी हो कि मुझे तुम पे बहुत फख्र है बेटी। इंशाअल्लाह बारान भी तुम्हारी मेहनत को सराहेगा। आपका बहुत शुक्रिया दादी जान। इंशाअल्लाह। मीटिंग में जाने से पहले चलो हम साथ कॉफी पीते हैं। चलो आ जाओ। सही कहा, जानबूझ के किया है। यही सुनना था ना? तो तुम मुझसे ये कह रही हो कि तुमने ये जानबूझकर किया है, और तो और अपने किए पे शर्मिंदा भी नहीं हो? बहुत हो गया है। प्लीज सब चुप हो जाओ, खामोश रहो। मैं मजीद सफाई नहीं दूंगी। आप जिस पे यकीन करना चाहते हैं कर लें। छोड़ दे मुझे। मैंने कहा छोड़ दे मुझे। डरने की जरूरत नहीं। छोड़ दे मुझे, मैंने कहा छोड़े। पुरसुकून हो जाओ। छोड़े। छोड़े मुझे।
कब से हकीकत मालूम थी तुम्हें? दरअसल अभी ही पता चली थी। क्यों, क्या हुआ? मैं अपने माजी के लिए, अपने आप को जानने के लिए कितना परेशान था। जिन सवालात के जवाब ढूंढ रहा था वो तुम्हें मालूम है। क्यों, ऐसा ही है ना? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो ज़ुमरुद? मुझसे गलती हो गई कि तुम पर भरोसा किया। क्या तुम मुझे मेरी फैमिली के पास ले जाओगी? सुबह बखैर दादी। सुबह बखैर मेरे बेटे, आओ बैठो। कॉफी बनवा दूं तुम्हारे लिए? हाँ नहीं दादी, कॉफी जरा मुझे बेचैन सा कर देती है। और हाँ, याद आया, ददिया साहिबा के लिए एक बहुत अच्छा घर मिला है मुझे। करीब है यहाँ से, आसानी से आ जा सकती है। वाकई में? ये बात कहाँ से आ गई फिरात कि तुम यहाँ से जाना चाहती हो? वो कुछ दिन पहले बात हुई थी मेरी। मैंने अपने एक स्टेट एजेंट दोस्त का जिक्र किया था, तो दरिया साहिबा ने कहा कि इन्हें भी अलग रहने के लिए एक घर चाहिए। ठीक कहा ना दरिया साहिबा? इसका मतलब तुम जाना चाहती हो? नहीं तो दादी जान, इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। हाँ, मेरी गलती है। मैंने शायद गलत समझ लिया। मुझे लगा संजीदा है आप। नहीं नहीं, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं। इस हवेली में बहुत खाली कमरे हैं। जब तक ये यहाँ रहना चाहे रहे। आखिर ये भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा है। सही कहा ना? पता नहीं किसकी कॉल है। चश्मा नहीं है मेरे पास, देखना जरा। मार दिन से सुंबुल आंटी। उठाओ 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 जल्दी। हेलो, आज कैसे याद किया तुमने? हाँ, हम ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं। वो भी ठीक है। वो वक्त गुजर गया, शुक्र है। तो तुम बताओ क्या चल रहा है? हशमत कैसा है? ठीक है? हाँ तो दरिया साहिबा, अगर तुमने अपनी हद से तजावुज किया तो अच्छा नहीं होगा। बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो और अपनी हद में रहो। समझ गई मेरी बात मोहतरमा? पहले दिलान से जान छुड़ा लो, उसके बाद तुम और तुम्हारे बाबा की बारी। आप क्यों आए हैं? ये दिन है। अपनी फैमिली को कॉल कर लूं? नहीं, सिर्फ मुझे कॉल करना। नाफरमानी की तो अच्छा नहीं होगा। मगर
तो क्या तुम हो सूफी? अंदर जाके उस लड़की को डरा, उसे इतना डराना कि वो उस घर में एक लम्हा न रहना चाहे। और याद से कोई सुराग मत छोड़ना, और मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। समझ में आ गई? जुमरुद, अली कहाँ है? ओहो, ये क्या हाल बनाया हुआ है इसने? मैं जाके देखती हूँ इसे। रहने दे अम्मी, मत जाए, खुद ही ठीक हो जाएगी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें अब दरिया से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं। ऐसा क्या हो गया? उसे खबरदार कर दिया है मैंने। लेकिन क्यों किया ऐसा? वो बहुत बुरी है, अब तो मुझे सुकून से रहने ही नहीं देगी। तुम्हें दरिया से खौफजदा होने की जरूरत बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ तुमसे, समझ गई? गुल, कदर, तुम में से कोई भी आ जाओ। गुल, कदर, गुल, कहाँ हो तुम? दादी जान। बेटा। और हान अंकल कुछ सामान लेने जा रहे हैं। वो पूछ रहे थे अगर आपको कुछ चाहिए तो। हाँ, अच्छा किया। कुछ चीजें तो मंगवानी है मुझे। वो अभी निकला तो नहीं ना? नहीं गए, दरवाजे पे हैं। बेहतर है उसके साथ ही चली जाऊं, वो खुद नहीं कर सकेगा। तुम ज्यादा थको मत, जाओ जाके थोड़ा आराम करो। मैं जा रही हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे? बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आप उससे दूर रहें फिराद भाई। समझ जाएं क्या कह रहा हूं। आप है क्या वहाँ? हमने कुछ क्लॉजेस ऐड किए हैं। मैंने चेक कर लिया है भतीजे, तुम बेफिक्र हो जाओ।
आदमी घुस गया है। हेलो, आप लोग जारी रखें, मैं अभी आता हूं। फौरन वहां से निकल जाओ, फौरन। इज्जत, आज तो जरूरी मीटिंग थी ना एक आपकी, तो आप घर इतनी जल्दी कैसे आ गए? या फिर कोई बात हुई है? मुझे तुमसे बात करनी है राना। हम शाम में भी बात कर सकते थे, इतनी जल्दी क्या थी? बताए तो फिर ऐसी क्या अहम बात है? बल्कि नहीं, रुक जाए, अभी कुछ ना कहे, मैं वैसे ही बहुत थकी हुई हूँ। एक काम करते हैं, बाहर चलकर अच्छी सी कॉफी पीते हैं, चले। राना, हमने सब कुछ खो दिया है। वो मीटिंग अधूरी छोड़कर चला गया। ये कोई मजाक नहीं, बिजनेस है ये हसन। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है क्या कर रहा है बारान? जाने दो उसे, तुम्हारी डील तो मुझसे हुई है और हर चीज प्लान के मुताबिक चल रही है। हमने वो शिकें सिर्फ और सिर्फ बारान को राजी करने के लिए बदली हैं। और तुम जानते हो, बारान का भरोसा जीतना है हमें। फिर और बड़े काम करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम चाहोगे। तुम कह रहे हो ये? फजूल मत सोचो शहमूज। आज के बाद कोई भी काम करेंगे उसमें हम दोनों पार्टनर होंगे। अगर आज तुम मेरा साथ दोगे तो फिर कल मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। ठीक है।
तुम ठीक हो ना? मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी मैं। रिलैक्स हो जाओ, मैं हूं यहां। चलो गाड़ी में बैठ जाओ। बेफिक्र रहो। तुम जानती हो मैं कब से कोशिश कर रहा हूं कि कोई रास्ता निकल आए, कि हर चीज बच जाए, और मैं बहुत पुरुमीद था। इसीलिए अभी तक इस बारे में मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था। सब कुछ खो दिया, नहीं बचा सका। हम बैंकरप्ट हो गए। क्या मतलब है कि सब खो दिया है हमने? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें इसका अंदाजा भी है इज्जत? मुझे माफ कर दो राना। माफ कर दूं तुम्हें? वाह वाह, माफ कर दो? तुम आखिर इतने नाअहल कैसे हो सकते हो? हाँ, हमारी सारी इन्वेस्टमेंट्स, हमारी सेविंग्स, हमारी कंपनी, क्या वाकई में सब कुछ खत्म हो गया है? तो अब तुम अपनी इस नाअहली का सामना खुद करोगे और मैं सब में तुम्हारा कोई साथ नहीं दूंगी। और अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम ये क्या कह रही हो राना? यानी हमारी ये शादी, हमारी मोहब्बत क्या सिर्फ पैसों के लिए थी? अपनी आंखें खोलो इज्जत, खोलो। ये कोई रोमांटिक मूवी नहीं है, असल जिंदगी है ये। अगर पैसा नहीं तो मोहब्बत भी नहीं। राना, राना ये क्या कहे जा रही हो तुम? वही जो तुम सुन रहे हो इज्जत। मैं दिल से नहीं, दिमाग से सोचती हूँ अपने। और अब तुम्हारे साथ हरगिज नहीं रह सकती मैं। एक गुर्बत भरी जिंदगी और एक बूढ़ा आदमी जिसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, उसके साथ मैं नहीं रह सकती हूँ। माफ करना मुझे। इज्जत, क्या तुम ठीक हो इज्जत? दवाई दो मेरी, दवाई दो। राना, राना, मुझे खुशी है कि तुमसे मिला। तुमसे बात करके लगता है कि कोई बहुत पुराना ताल्लुक है हमारा। मैं जुमरुत। और मैं अली। मिलके खुशी हुई। मुझे भी।
आ जाओ। यहां रुको जरा। यहीं रहना। खिड़की कैसे टूटी? मैंने तोड़ी थी भागने के लिए। फोन साथ लेके क्यों नहीं गई? मैं बहुत डर गई थी, ख्याल ही नहीं आया। लॉक तो ठीक है, वो आदमी अंदर कैसा है? मुझे नहीं मालूम। जानबूझ के दरवाजा खुला छोड़ा था? नहीं, मैंने लॉक किया था, यकीन है मुझे। आपको यकीन नहीं है ना मुझ पे? हम लोग आ गए। मैंने हर जगह देख लिया, यहाँ कोई नहीं है। चला गया होगा, मेरा पीछा कर रहा था। लेकिन बाहर भी कोई नहीं है। यहां तक कि दरवाजे को भी कुछ नहीं हुआ। दरवाजा बंद करो और अंदर रहो। रुक जाएं प्लीज। आप कहाँ जा रहे हैं? हवेली। क्या मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ देंगे? बिल्कुल। बच्ची मत बनो, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, मुझे छोड़ के मत जाएं प्लीज। बहुत खौफजदा हूं मैं। मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। रुक जाएं। बिल्कुल नहीं, मुझे जाना होगा। प्लीज मत जाएं। अगर आप जा रहे हैं तो मुझे भी ले जाएं। मुझे अकेला मत छोड़ें। यहाँ इल्तिजा कर रही हूं मैं, अपने साथ ले जाएं।